के हैं, लेकिन अगेन सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक मोटी अगर थीम पकड़े यहाँ पर पंकज साहब, जब मैं यहाँ पर सुदीप जी की बात को आगे ले जाता हूँ तो कंजम्पशन स्टोरी ये एक साफ साफ नजर आ रही है, अभी तो चलती हुई दिखाई देगी। उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस, ईवी, क्या ये 3-4 बड़े बड़े फोकस सेक्टर हो सकते हैं जहां पर आगे आपको चीजें बेहतर होती हुई नजर आए? देखो विपिन जी, थीम काफी सारी हैं मार्केट के अंदर, थीम काफी सारी हैं, ग्रोथ भी दिख रही है, ग्रोथ पोटेंशियल भी दिख रहे हैं। बट नाउ द थिंग इज एवरी थीम, एवरी सेक्टर, एवरी स्टॉक हैज अ सर्टेन प्राइस। हर चीज का एक मोल होता है और उस मोल के अगर आप बहुत ज्यादा ऊपर सर पे ले रहे हो, सो यू मे बी होल्डिंग बेस्ट ऑफ कंपनी इन योर हैंड्स बट दे मे नॉट बी एबल टू गिव रिटर्न। अगर हम देखें कुछ बिना किसी का नाम लिए, देर आर सर्टेन एफएमसीजी कंपनीज, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, बेहतरीन मैनेजमेंट है, बट अगर हम पिछले 2-3 साल का अगर उनका रिटर्न देखें, आई थिंक रिटर्न टू द शेयर होल्डर इन्वेस्टर इट हैज बीन क्लोज टू नथिंग। सिमिलरली बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी कंपनी, अगर इनके भी हम 2-3 साल के रिटर्न देखें, दे मे बी कैरिंग बेस्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस बट रिटर्न टू द इन्वेस्टर इज क्लोज टू नथिंग। इसी तरह से अगर हम अभी हम थोड़ी देर पहले जैसे हमारे कलीग्स आईपीओ की बात कर रहे थे, द काइंड ऑफ फ्लडिंग दैट इज बीइंग सीन इन द आईपीओ मार्केट, अब उसके अंदर मैं किसी पे भी ये टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा कि क्या वैल्यूएशन रीजनेबल क्या है, क्या होनी चाहिए थी, है या नहीं है, कितनी बेस्ट ऑफ कंपनी है, बट आई थिंक देयर इज अ सीरियस रश ऑफ आईपीओज इन द मार्केट और कई ऐसी कंपनियां हैं जो ऊपर की वैल्यूएशन पे आ रही हैं, बट वो क्यों ना आए, जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है इवन एट हायर एंड ऑफ द वैल्यूएशन, 7 गुना, 10 गुना, 17 गुना, 25 गुना सब्सक्रिप्शन हो रही है। और क्या जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं या जो लोग आईपीओ में एप्लीकेशन डाल रहे हैं, क्या वो सारे लोग सचेत हैं? आर दे डूइंग देयर होमवर्क या किसी से होमवर्क करा रहे हैं, किसी से ओपिनियन लेने के बाद कर रहे हैं? आई रियली डाउट। आई थिंक उनमें से काफी सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं दोज हु आर ट्राइंग टू जस्ट प्ले अ पॉपअप गेम, कीप शेड ओपनिंग के या फर्स्ट वीक ऑफ द ओपनिंग डेफिनेटली हमारे को 10 से 20% रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, कईयों में मिल भी जाएगा, कईयों में नहीं मिलेगा, बट देयर में भी सर्टेन आइडेंटिटीज दैट विल गेट स्टक इन योर हैंड्स और हो सकता है अगले 1 से 1.5 साल तक एग्जिट ना मिले। सो बहुत एक फ्रेंजी सी चल रही है मार्केट में और जैसे कि कहा कि इवन एट करंट लेवल्स हमारी वैल्यूएशन चीप नहीं है और काफी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें तो डेफिनेटली एक्सटेंडेड वैल्यूएशंस है और एक गेम ऑफ मोमेंटम चल रहा है। सो वन विल हैव टू बी वेरी कॉशियस, बट डेफिनेटली जैसा मैंने पहले कह रहा था, आई एम स्टिल वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑन द मार्केट। जैसा मैं फिर से दोहराऊंगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, अगर आप थोड़े से होमवर्क के साथ मार्केट में रहें, अगर आपका एडवाइजर अच्छा है, अगर आपके जो एक व्यू पॉइंट है, अगर आप अपना थोड़ा सा होमवर्क कर रहे हैं, स्टिल लॉट ऑफ मनी इज टू बी मेड इन द मार्केट, बट you have to catch the right fish, you have to catch the right sectors, you have to be with the relevant sectors। और जैसा आपने पूछा कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स का नाम तो मैं नहीं लूंगा, बट देयर आर सर्टेन सेक्टर जहां पर हमारे को लग रहा है कि वैल्यूएशंस अच्छी हैं। ठीक है, हो सकता है थोड़े दिन के लिए वो मोमेंटम गेम ना दे पाए, बट एट एंड ऑफ द डे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो रॉन्ग। जिस तरह हम देख रहे हैं मेटल्स में एक रैली देखने को मिले, आई थिंक मेटल्स वर क्राइंग टू बी बॉट। बैंकिंग में जिस तरह से रैली आई है, बैंकिंग में एक और चीज अपार्ट फ्रॉम जो वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हो गए थे पीएसयू बैंक्स में, जो हम गवर्नमेंट की तरफ से देख रहे हैं, आई थिंक गवर्नमेंट सीम्स टू बी प्रीटी एग्रेसिव नाउ टू ब्रिंग सीरियस रिफॉर्म्स इन द बैंकिंग सेक्टर। जिस तरह से एक हम देख रहे हैं कि एफआईज की या फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की पार्टिसिपेशन बढ़ रही है, जिस तरह से वहां शेयर होल्डिंग बढ़ रही है, आई थिंक गवर्नमेंट हैज सम विजन इन माइंड और जो कि अनफोल्ड होगी अगले 2-4-6 महीने में, मे बी ड्यूरिंग द बजट। आई थिंक तो ये जो छोटे मझौले बैंक्स हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हो, पीएसयूज बैंक्स हो, आई थिंक दे आर इन फॉर गुड टाइम्स इन कमिंग क्वार्टर्स। इसी तरह से अगर हम देखें जैसे सम थीम्स इन डिफेंस सेक्टर, सब थीम नहीं कहूंगा मैं, सम थीम्स इन डिफेंस सेक्टर्स अभी भी डिसेंट वैल्यूएशंस पे है। मेरे को लगता है कि उनमें एक अच्छा इन्वेस्टेबल वैल्यू और अच्छा पैसा मिल सकता है। फार्मास्यूटिकल, हॉस्पिटल, आई थिंक दैट हैज बीन वन ऑफ आवर फेवरेट थीम। हॉस्पिटल्स इन स्पाइट ऑफ वैल्यूएशंस बीइंग लिटिल स्ट्रेस्ड नाउ, बट मेरे को लगता है आप आई डोंट नो किसी भी हॉस्पिटल्स चेन पे आप अक्रॉस इंडिया जाइए, आई थिंक खचाखच भरे होते, बेड्स आर नॉट अवेलेबल एंड एक क्वालिटी हब बन गया इंडिया मेडिसिन या मेडिकल केयर के लिए। सो आई थिंक दिस इज अनदर सेक्टर विच विल कंटिन्यू। फार्मास्यूटिकल एक काफी अच्छे डिसेंट वैल्यूएशन पे आ गया है। टेक्नोलॉजी में आई थिंक सम ऑफ द स्टॉक्स आर
begging to be bought. So it's not an easy game, but I would definitely, जो एक बाकी जगह एक पॉपअप कल्चर चल रहा है, स्पेसिफिकली विद आईपीओ, स्पेसिफिकली विद एसएमई सेक्टर, स्पेशली विद जो हमने थोड़े दिन पहले इवन कमोडिटी में भी देखा, आई थिंक एक स्पेकुलेटिव गेम चल रहा था, तो उससे थोड़े से बच के रहिए, सीरियस मोमेंटम वाले स्टॉक से थोड़े बच के रहिए. अदरवाइज आई थिंक वी आर प्रिटी मच इन इन्वेस्टेबल काइंड ऑफ मोड, और यहां से भी मेरे को लगता है कि अच्छा पैसा बनेगा. वो एक्साइटमेंट आई जाती है सब मार्केट की, जैसा आपने कहा ना कि एक अलग सा है. तो अभी जो पूरा गोल्ड और सिल्वर का सब कुछ चला, तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने ये ना पूछा होगा कि अब कितना और सोना बढ़ेगा या कितना और चांदी बढ़ेगा. और फिर देखिए वो करेक्शंस जो आने थे वो आए, क्योंकि ऑल ऑफ सडन इतना स्पाइक अगर है तो फिर वो करेक्शंस के लिए भी ज़रूर जाएगा और वॉलेटिलिटी वहाँ हाई रहेगी. तो कुल मिला के शायद हम पंकज जी की बात को ऐसे ही समझें कि आपको एक संभल के एक थोड़ा फोकस वे में सेक्टर्स की बहुत सारी बात यहाँ पर हो गई, फार्मास्यूटिकल से लेकर डिफेंस की भी बात आई, सिलेक्टिव डिफेंस की बात आई, और कई बैंकिंग सेक्टर की बात आई जहाँ पर आपको अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं. आपको थोड़ा धैर्य के साथ उनको देखना, समझना और थोड़ी लॉन्ग टर्म स्टोरी के साथ उन्हें बाय करना है. राइट अरुण सर, तो जब बाय की बात आती है तो अब अगर मान लीजिए हम मोटा मोटा सेक्टर के करीब पहुंच गए कि भाई ये आइडेंटिफाई हो रहे हैं, आप लोग लगभग बहुत सारी चीज़ें कॉमन बता रहे हैं कि ये सेक्टर्स हैं जहां पर काफ़ी पोटेंशियल है और स्टोरी, ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी है इंडिया की और सब कुछ अच्छा है, बट खरीदारी के लिए कैसे आप उस समय चुनेंगे, या क्या बाय ऑन डिप्स एक सही चीज़ हो सकती है कि जहां आपको दिख रहा है अच्छी चीज़ है, गिर रहा है आप ले लें, उठा लें, या उसमें भी एक रेड मार्क होगा उसके नीचे ही आप जाएं, वो एक इन्वेस्टर कैसे डिसाइड करेगा? दो चीजें हैं विपिन जी. एक तो जब भी खरीदारी करनी है, अगर आपको 100 रुपए लगाना है तो आप डिफरेंट ट्रांचेस में उसको लगाइए, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूएशन. आज आपने कुछ 40% लगा दिया, फिर थोड़ा फॉल हुआ, थोड़ा वेट किया, थोड़ा ट्रेड टैरिफ्स को देखा क्या टोन आ रही है, क्या मूड आ रहा है, फिर थोड़ा लगाया. तो नेक्स्ट 2 महीने में मुझे लगता है जनवरी 31 तक या मे बी बजट से पहले पहले, बिकॉज जैसा पंकज जी ने कहा कि कहीं ना कहीं बजट में इस बार बैंकिंग के लिए कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स आएंगे. मुझे लगता है बैंकिंग काफी पॉजिटिव रहेगा और बजट भी काफी रिफॉर्म्स पॉजिटिव आएंगे, तो आपको वहां पर सेंटीमेंट मार्केट का अच्छा लगेगा. तो अगले 2-3 महीने में डिफरेंट ट्रांचेस में लगा देना चाहिए. इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स आपने बोला, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा. जो अगर आप देखें तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं डिवाइड होती जा रही है. रिच आर गेटिंग रिचर, पुअर आर गेटिंग पुअरर. तो जो भी सर्विसेज हैं या कंजम्पशन की थीम है उसमें प्रीमियमाइजेशन हो रहा है. आप देखें वॉचेस, लोग प्रीमियम वॉचेस पहनना शुरू कर दिया है, जबकि टाइम आपको मोबाइल में भी मिल जाता है. इन टर्म्स ऑफ कार्स, प्रीमियम कार्स आर सेलिंग लाइक हॉट डॉग्स. सिमिलरली होटल्स, ARRs are going up. Similarly, medical services, diagnostic, complex diagnostic services के जो परसेंटेज मिक्स है वो इंक्रीज होता जा रहा है, उससे उनकी मार्जिन इंक्रीज होती जा रही है. इसी तरह पर्सनल केयर, ब्यूटी और पर्सनल केयर में भी जो हायर प्राइस प्रोडक्ट्स थे उनका कंजम्पशन कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, जिससे आपका एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ रहा है और आपकी मार्जिन बढ़ रही है. अल्कोहल बेवरेजेस, लोग नीचे से उसके ऊपर डिफरेंट स्कॉच लेवल्स पे जा रहे हैं. तो कहीं ना कहीं इवन एयर ट्रेवल में अगर आप देखें तो एयर ट्रेवल कितना अच्छा कर रहा है. तो ओवरऑल मुझे लगता है कि अक्रॉस सेक्टर जहां पर भी हम कंजम्पशन देख रहे हैं वहां पर हमें प्रीमियम, जो कंपनीज प्रीमियम सेगमेंट को एड्रेस कर रही है वहां पर जरूर उनको एड्रेस करना चाहिए. और एक पॉइंट और कहना चाहूंगा, रूरल डिमांड अब तक 1-2-3 साल से कहीं ना कहीं स्लो डाउन में थी. वहां पर आपको ग्रीन शूट, जितनी भी अभी कंपनीज की, एफएमसीजी कंपनीज की कमेंट्री आई है, कहीं ना कहीं आपको उसमें ग्रीन शूट दिख रहे हैं. और मुझे लगता है अगर ओवरऑल कंजम्पशन जो है हमारी अर्बन कंजम्पशन ड्रिवन बाय जीएसटी, ड्रिवन बाय पर्सनल इनकम टैक्स, ड्रिवन बाय पे कमीशन विच इज एक्सपेक्टेड इन 27-28, प्लस रूरल कंजम्पशन अगर आ गई तो आपको एक कंजम्पशन का जो इंजन है विच इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होल जीडीपी will start kicking in. और कैपेक्स में गवर्नमेंट ऑलरेडी हैज टेकन सो मेनी स्टेप्स. सो मुझे लगता है जो रिवाइवल है गवर्नमेंट, जो पूरी इकोनॉमी का जो 6.5 पौने 7 है वो 25 बिप्स और आएगी. और मार्केट का जो सेंटीमेंट है, और अगर टैरिफ वहां पर सेटल हो ही जाएंगे तो आपको मार्केट का ओवरऑल सारे नेगेटिविटीज इकट्ठे खत्म हो जाएंगे एंड यू विल सी अगेन अ बिजनेस मोमेंटम, मार्केट मोमेंटम बिल्डिंग अप फ्रॉम February, March onwards.
तो अरुण सर काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं मार्केट के बारे में, होना भी चाहिए, और जो रीजंस वो बता रहे हैं कि किस तरीके से इंडियन ग्रोथ स्टोरी और उसमें प्रीमियराइजेशन, या फिर अभी ये मैं बात करने ही वाला था कि जो हमारा रूरल डिमांड है वहाँ पर भी अब कुछ चीज़ें बदलती हुई नजर आएगी। हालांकि थोड़ी मौसम की मार ने कुछ चीज़ों को ऊपर नीचे किया है, कितना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट आएगा टोटल आउटपुट में वो देखने वाली बात होगी। थोड़ी मॉनसून थोड़ा अपने वक्त से आगे चल गया, लेट्स सी। बट यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर फाइनली कंक्लूड करेंगे कि ये हफ्ता तो बीत गया, आने वाले हफ्ते भी कुछ एक शुरुआत में बात हुई कि वोलेटाइल हो सकते हैं या फिर ऐसे ही हो सकते हैं जहां 3 दिन अलग दिखाई देंगे और 2 दिन अलग दिखाई देंगे। ऐसे में फाइनली आपको क्या करना है? बहुत अच्छा ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्शन ना करें। एक्शन करना है तो एक हद तक बात हुई, किस दिशा में करना है, कैसा करना है। प्राइमरी मार्केट भी हॉट है इस वक्त, तो उसमें भी हम 2-3 राय सुन चुके हैं, और सेकेंडरी मार्केट में मूव आगे बढ़ाने हैं तो क्या करते हुए आगे जो इवेंट्स हैं, चाहे वो बजट हो, चाहे उसके आगे की चीज़ें, और बहुत बड़ा इवेंट जिसे हम कह रहे हैं कि वो कभी भी किसी दिन आता हुआ दिखाई देगा, वो है ट्रेड डील। उस हिसाब से आपको कैसे अपनी रणनीति बनानी है